दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन और फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पुर्तगीज और डचों के विषय में पढ़ा था। आज जानेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी कंपनियां बनाई और उसके बाद भारत में ही राज करने लगे। चलिए पहले बात करते हैं अंग्रेजों के भारत आगमन की। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यहाँ पर आप उनको देख रहे हैं, उन्होंने 1600 ईस्वी में एक चार्टर के माध्यम से कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्रदान किया। इसके पश्चात 1609 में एक नवीन चार्टर इन्होंने घोषित किया, जिसके माध्यम से इस विशेषाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। 1608 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारिक कोठियों को स्थापित करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। ये है कैप्टन विलियम हॉकिंस और ये है जहांगीर के दरबार में भेजा तथा अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति 1613 में प्रदान कर दी गई, जिसके फलस्वरूप सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित कर दिया गया। इसी दौरान 1611 में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर के समय 1615 में आए सर टॉमस रो को, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापारिक कोठियों की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया था। 1640 में अंग्रेजों ने विजयनगर शासक के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को हड़प लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवा लिया, जिसकी बाद में किलेबंदी कर ली गई। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी की स्थापना 1651 में हुगली में शाह सुजा की अनुमति से की। इसी वर्ष शाह सुजा ने 3000 रुपए वार्षिक में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। यहाँ पर आप कैथरीन को देख रहे हैं। इसके फलस्वरूप बॉम्बे पहले पुर्तगीज के अंदर था, तो बॉम्बे को पुर्तगीज ने क्या किया, अंग्रेजों को दहेज के रूप में भेंट कर दिया। 1686 की बात है, अंग्रेजों द्वारा हुगली को लूटने पर मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ, जिससे कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापत्तनम आदि से अपने अधिकार खोने पड़े। लेकिन अंग्रेजों द्वारा माफी मांगने पर औरंगजेब ने 3000 रुपए वार्षिक राशि के बदले बंगाल में कंपनी को चुंगी रहित व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। इसके अलावा 1698 की बात है, कंपनी ने सुतनाटी, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हो गई, जहां पर जॉब चार्नक, यहां पर आप देख रहे हैं, ने कलकत्ता नगर की स्थापना की और यहां पर फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी और इस निर्माण को बाद में किले में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके पश्चात फारूक शियार, जो कि मुगल राजा था, उसने भी कंपनी को व्यापारिक रियायतें प्रदान करी, जिसके लिए 1717 में एक मैग्ना कार्टा जारी कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारत में किस तरीके से फ्रांसीसी शक्ति का आगमन हुआ। तो भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में सबसे अंत में फ्रांसीसी भारत आते हैं। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। इस दौरान फ्रांस का शासक था लुई 14, आप उनको यहां पर देख रहे हैं, लुई 14। इसकी स्थापना कोलबर्ट के द्वारा की गई थी, जो कि एक सरकारी कंपनी थी। 1668 में सूरत में फ्रांस ने अपनी पहली कोठी की स्थापना की।
इसके पश्चात 1669 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया। पौंडीचेरी नगर की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा 1673 में की गई थी, जिसे डचों ने 1693 ईस्वी में अपने अधिकार में ले लिया, किंतु 1697 में एक समझौता हुआ जिसे रिजविक समझौता कहते हैं। रिजविक समझौता कहते हैं। इसके अनुसार पुनः फ्रांस को इसे वापस दे दिया गया। इसी प्रकार 1690 में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी को प्राप्त हुआ। 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त करके भारत भेजा गया। डुप्ले ने ही भारत में सहायक संधि प्रथा को पहली बार स्थापित किया। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की व्यापारिक तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध की नींव रखी। 1760 में वॉन्डी वॉश युद्ध में फ्रांसीसियों की भारत में निर्णायक हार हुई और इसके बाद भारत में अंग्रेजों के शासन का दौर शुरू होता है। विद्यार्थियों, आज का जो सेगमेंट है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए और फ्रांस की हार के कारण क्या थे, इसके विषय में हम लोग डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।